गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि हमने सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एजिंग के बारे में, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है एज रिलेटेड चेंजेस इन पीपल। जैसे एज बढ़ती है क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आएंगे और साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस आएंगे, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट है स्किन, हेयर एंड नेल्स। स्किन में बिकम पिलर, येलो कलर की स्किन हो जाती है। स्किन में भी थिनर, पतली हो जाती है, रिंगल्स आ जाते हैं उस पे। हेयर गेट्स ग्रे एंड फेडेड, जो बालों का कलर है वो वाइट हो जाएगा और फेड हो जाएंगे, कुछ ब्लैक कुछ सफ़ेद हो जाएंगे, तो यहाँ धीरे धीरे पूरे सफ़ेद हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे। जो पैरों के या हाथों के जो नेल्स हैं या टो नेल्स हैं या अंगूठों के जो नेल्स हैं वो थिक हो जाएंगे। मसल और बोन्स में क्या चेंजेस आएंगे, बोन्स लूज, कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, बोन्स जो है कमज़ोर हो जाएंगी और पतली हो जाएंगी। जॉइंट्स गेट लेग्स फ्लेक्सिबल एंड लेस मोबाइल, मतलब चलने फिरने में दिक्कत आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, आप उनको ज़्यादा मोड़ नहीं सकते, सीधा नहीं कर सकते, ज़्यादा चलने फिरने में दिक्कत आएगी। डिस्क ऑफ स्पाइन गेट स्मॉलर, सो सम विल हैव अ कर्व इन द स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें थोड़ा सा कर्व आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा, तो बेंड होने लग जाएगी बॉडी। जो बॉडी अगर आप देखोगे ओल्ड एज में कुछ जो लोग होते हैं ज़्यादा उम्र होने के बाद कुब निकल आता है, मतलब झुक जाता है उनका जो स्पाइन, उनकी जो रीढ़ हड्डी है उसमें झुकाव आ जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम बात करेंगे, सब सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। नाक जो है गेट्स ड्राई हो जाएगा। वोकल कॉर्ड्स, जो आवाज़ होती है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, कमज़ोर आवाज़ लगेगी, उसमें इतना दम नहीं रहेगा जितना अडल्ट एज में था। लंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी, सांस लेने की सांस छोड़ने की। ब्रीथ साउंड डिक्रीज, जो साउंड, एक तो आवाज़ें आती हैं, अगर आप देखो ओल्ड एज जब सांस लेते हो तो उनको आवाज़ें आती हैं, इवन उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ज़्यादा जोर जोर से वो सांस लेते हैं वो। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट सिस्टम में क्या, मसल टोन कम हो जाएगी, हार्ट के जो मसल है वो वीक हो जाएंगे, दिल का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल, जो इलास्टिसिटी है ब्लड को पंप करने की, ब्लड को पहुंचाने की, पूरी बॉडी में ब्लड को कंट्रोल करके रखने की, उसके वॉल्यूम को बनाए रखने की, वो कम हो जाएगी। आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, कितना निकलना चाहिए कितना निकल रहा है वो जितना पहले निकलता था उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ग्रेटर डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगी, लाइक फैट इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, जमना शुरू हो जाएगा उसमें ब्लड जो है, या फिर खून के थक्के जमने शुरू हो जाएंगे उसमें, या फिर फैट जमा होनी शुरू हो जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो गम्स हैं, जो टीथ हैं हमारे, वो कमजोर हो जाएंगे, इवन टूट जाएंगे। नंबर ऑफ कैविटीज का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, जो मुंह में कैविटीज हैं वो बढ़ जाएंगी आपकी, आपको प्यास कम लगेगी, लेस फीलिंग ऑफ थर्स्ट, और मसल टोन जो है आपकी वो कम हो जाएगी। फूड पाइप की, ईज़ोफेगस मतलब फूड पाइप जो है वो कमजोर हो जाएगा, खाना स्टमक तक लेके, मतलब पेट तक लेके जाने में उसकी जो मसल टोन है वो कम हो जाएगी। स्लाइवा कम बनेगा, भूख कम लगेगी, डाइजेस्ट जल्दी नहीं होगा। यूरिनरी सिस्टम में क्या है, किडनीज का साइज छोटा हो जाएगा, और जो वो काम करती हैं जिस लेवल पे, जिस रेट पे वो काम करी थी, उनका वो लेवल या रेट कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो किडनी में कम हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट सिस्टम है वो स्लो है, तो इजिली ऑब्वियसली उसका जो किडनी का जो फंक्शन है, ब्लड फ्लो जो उसके अकॉर्डिंग वो कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन यूरिन की कम हो जाएगी, प्रॉपर जितना छंट के या जितना छान के वो पहले निकालता था यूरिन को उतना नहीं निकाल पाएगा। ब्लैडर गेट स्मॉल, जिस किडनी के बाद ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर होता है उसका साइज जो है वो कम हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करें, ब्रेन का साइज छोटा हो जाएगा, उसका वेट भी कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कार्डियोवास्कुलर में आउटपुट कम होते ही फ्लो जो है पूरी बॉडी में कम हो जाएगा। रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएंगी, रिफ्लेक्सेस मतलब बॉडी की मूवमेंट, सोचने की, काम करने की, कोई भी जो बॉडी में एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करने की जितनी भी रिफ्लेक्सेस हैं वो धीरे धीरे काम करेंगे। अल्टीमेटली जो पूरी बॉडी है वो पहले जितनी स्पीड से काम कर रही थी उससे उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। नर्व्स जो काम कर रही हैं ब्रेन में मैसेज लेके आने का, मैसेज पहुंचाने का, उनका नंबर कम हो जाएगा, उनका साइज कम हो जाएगा, वो कम काम करेंगे, कुछ डेड हो जाएंगी, कुछ बहुत कम काम करेंगी।
आइज क्या है, फोकस नहीं कर पाओगे, लेस एबल टू फोकस, जिस प्रतिबिंब जो बनता है वो कम बनेगा या धुंधला बनेगा। जो आईलैशेस हैं वो पतली हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी या झड़ जाएंगी। आई मसल टोन है वो कम हो जाएगी, टीयर्स कम हो जाएंगे, प्लास्टिसिटी जो है मसल्स की वो कम हो जाएगी और धुंधला दिखाई देगा। थिनर ईयर मेम्ब्रेन, जो कान की बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है वो पतली हो जाएगी और समझ नहीं आ पाएगा कि क्या सुन रहा है। जितना पहले तो सुनता था उतना नहीं सुन पाओगे। लेस ईयर वैक्स इन द आउटर ईयर, ईयर वैक्स कम हो जाएगी और जो इनर पार्ट्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, सुंगड़ने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सुनना कम हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम, सारी बॉडी हार्मोन बेस है। जितने भी हार्मोन हैं उनके सबके फंक्शन कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू एज। लेस ग्रोथ हार्मोन एक एज पे ही बढ़िया काम करता है, एज के हिसाब से उसकी ग्रोथ हार्मोन की जो पावर है वो कम हो जाएगी। बॉडी में जो मसल मास है वो कम हो जाएगा। लोअर थायराइड फंक्शन कम करेगा। इंसुलिन जो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है उसका फंक्शन कम हो जाएगा। पैराथायराइड फंक्शन जो है वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जैसे वुमेन में मेनोपॉज शुरू हो जाएगा, पीरियड्स बंद हो जाएंगे, जो वुमेन सेक्स हार्मोन है, ईस्ट्रोजन वगैरह हैं, वो उनका लेवल कम हो जाएगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी यूट्रस की, बच्चेदानी की। जो आपके प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे जो प्यूबिक हेयर है वो कम हो जाएंगे। सेम इन मैन में भी हेयर कम हो जाएंगे। मैन का जो सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड चेंजेस। क्या क्या हेल्थ रिलेटेड चेंजेस आएंगी, ये तो आपने बॉडी के अंदर चेंजेस देखे हैं कि बॉडी के अंदर क्या सिस्टम वाइज चेंजेस आ रहे हैं। अब हम और चेंजेस देखते हैं क्या होंगी। स्लोइंग डाउन ऑफ माइंड एंड थिंकिंग एबिलिटी, माइंड कम काम करेगा, जल्दी भूलने लग जाओगे या सोच नहीं पाओगे क्या कहना था, या सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, माइंड नहीं लगा पाओगे, फोकस नहीं बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा। स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी फिजिकल फंक्शन, जैसे मैंने बताया कि उतनी बॉडी काम नहीं कर पाएगी जितनी पहले करती थी। स्लोइंग डाउन ऑफ द पर्सन स्कॉपिंग मतलब कदम से कदम मिला के चलना, बराबर काम करना, कॉप करना, सिचुएशन के साथ उठना बैठना, बराबर मेंटेन करना चीज़ों को, वो सब नहीं हो पाएगा, उतना लेवल पे नहीं हो पाएगा। लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी। माइंड में ये रहेगा कि लाइक टाइम जो है पास हो चुका है, या मैं बीमार हूँ, या मैं कमज़ोर हो गया हूँ, या मैं पहले से लाइक मैं ओल्ड एज में आ गया हूँ, इस तरह की एक मन में सोच रहेगी। लेस सोशल सपोर्ट, लोग भी क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो प्रेफर करते हैं अलग रहना अपना, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं रहेंगे। इवन सोसाइटी में भी लोग जो है कम बात करेंगे उनसे, तो लेस सोशल सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद ओल्ड एडल्ट्स डू नॉट हैव द सेम एपिटाइट, जैसे पहले उनको भूख लगती थी वैसे भूख नहीं लगेगी, जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि डाइजेशन पोर हो जाएगा। देयर नीड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड कैलोरीज इज लोअर, उनकी जो डिमांड थी ज़्यादा खाने की, ज़्यादा कैलोरीज की, वो भी कम हो जाएंगी। वो उतना नहीं खा पाएंगे जितना वो पहले खाते थे, क्योंकि उनकी टेस्ट की जो सेंस है और स्मेल की है वो भी चली भी जाएगी या फिर लाइक बहुत कम हो जाएगी। वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे फूड को, बस ये है कि चलो खाना है बॉडी को लाइक लाइव रखने के लिए। मेंटली एबिलिटी ऑल्सो चेंजेस एज वन गेट्स ओल्डर, दिमाग जैसे मैंने बताया वीक हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। मैनी ओल्ड रेजिडेंट्स एंड पेशेंट आर कंफ्यूज क्योंकि उन्हें पता नहीं होता क्या बात हम कर रहे हैं, कि कौन हमसे बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते हैं। समटाइम्स दे फॉरगेट थिंग्स क्विकली, जल्दी भूल जाना। रिमेंबर, याद ना कर पाना रिसेंट इवेंट्स, लाइक अब सुबह क्या खाया था, कल क्या हुआ था, कहाँ पे गए थे, ये ऐसे चीज़ें वो रिमाइंड नहीं कर पाएंगे। ऑल ऑफ दीज नॉर्मल एजिंग चेंजेस अफेक्ट द काइंड ऑफ केयर वी मस्ट प्रोवाइड टू आवर एजिंग पेशेंट्स। सब चीज़ें एजिंग जो है, ये सब चीज़ें तभी मेंटेन की जा सकती हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर मेंटेन करें, जैसे कि प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर फूड डाइट और प्रॉपर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो केयर गिवर है उसको इस तरह का एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर है, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, चाहे वो रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई भी है जो ओल्ड एज के पास है, उसको इस तरह का एनवायरनमेंट बना के देना है कि वो अपने आप को अलोन ना फील करें और प्रॉपर फूड लें। हाँ, उतना नहीं जितना वो पहले लेते थे, लेकिन
फूड वैसा लें जिसमें उनको उनकी अकॉर्डिंग कैलोरीज भी उनको मिल जाएं और उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे उससे, और उनको सपोर्ट देनी है ताकि वो लोनली ना फील करें और इस तरह से उनका माइंड जो है वो स्ट्रेस ना रहे। नेक्स्ट है लीगल नीड्स, मेंटेनिंग राइट्स एंड डिग्निटी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उनके राइट्स और डिग्निटी, लाइक डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि वो अब काम नहीं कर पाएंगे या वो किसी काम के नहीं रहे, उनको इस तरह का जो फीलिंग है उनके माइंड में नहीं आनी चाहिए। उनके जो राइट्स हैं फैमिली में बड़े होने के या हेड ऑफ द फैमिली होने के, वो उनको मिलने चाहिए। और जो उनकी डिग्निटी है जो उनकी बनी है इतने सालों से काम करके या नहीं भी काम करके फैमिली में रह के, वो उनकी मेंटेन होनी चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी, अदर फाइनेंशियल इश्यूज। पावर ऑफ अटर्नी लाइक जैसे एज हो जाती है तो जो भी ओल्ड एज है वो खुद की अपनी प्रॉपर्टी या जो भी है उसके एसेट्स वगैरह वो अपने बच्चों को देते हैं या कुछ अपने नाम पे भी रखते हैं, वो चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको फाइनेंशियल इशू नहीं आना चाहिए, उनके रेगुलर खर्चे के लिए या उनकी खुद की ज़रूरतों के लिए उनको कोई फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं होना चाहिए। उस तरह का उनके ऊपर प्रेशर जो है, स्ट्रेस हमने नहीं देना है। प्रिवेंशन फ्रॉम बीइंग एब्यूज, उनको एब्यूज नहीं करना है कुछ गलत बातें बोल के या उनको निगलेक्ट करके या उनको इग्नोर करके या उनकी बेइज्जती करके या कुछ ऐसी बातें करके जिनसे उनको लो फील हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो हर्ट हो, ऐसी बातें बोल के उनको हमने एब्यूज नहीं करना है। और उनसे हमने कोई इस तरह का कोई टॉर्चर नहीं करना है किसी काम के लिए या किसी चीज़ के लिए, उनको टॉर्चर नहीं करना हमने। उसके बाद प्रिवेंशन फ्रॉम वायलेंस नहीं, लड़ाई झगड़ा फाइट नहीं करनी है उनसे, बहस नहीं करनी है किसी भी बारे में। जो मैटर है वो हम लाइक अच्छे तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, चीज़ों को हमने मेंटेन करना है। इसके साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें मेजर जो बातें हैं वो यही हैं कि ओल्ड एज में चेंजेस क्या आएंगे और उसके साथ आपने क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात केयर गिवर के लिए यही है कि वो इन सब बातों के हिसाब से मेंटेन करेगा कि उसकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है या ज़रूरतें हैं वो हम पूरी कर सकें। अगर उसको असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम उसको असिस्टेंस देंगे, जिस तरह के उसको फूड की या जिस तरह की भी उसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरतों को हमने पूरा करना है, कंप्लीट करना है। और उनका माइंड सेटअप ऐसा रखना है कि वो डेली ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें जिसमें उनका माइंड यूज़ होता रहे, ताकि जो माइंड की जो पावर है वो कम ना हो पाए। इस तरह की म्यूजिक एक्टिविटीज़ हो गई या लर्निंग एक्टिविटीज़ हो गई या पजल्स गेम हो गई या फिर कोई एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की क्लासेस आपने उनको दिलवानी है या इस तरह का आपने इन्वायरमेंट बनाना है कि वो इसमें इन्वॉल्व रहें और डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ। एट लास्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब लोग अपने घर पे ही रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।